हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे का आज 55 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक है वह है भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय से टू फिंगर टेस्ट और भेदभाव। तो दोस्तों, टू फिंगर टेस्ट क्या है, इसके प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं और परीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की पूर्व की टिप्पणियां क्या है और सरकार के दिशा निर्देश क्या है इसके प्रति, और टू फिंगर टेस्ट की प्रथा अभी भी क्यों कायम है, इसके बारे में जानेंगे कि हमारे देश में जिस तरह से महिलाओं के प्रति, लड़कियों के प्रति जो यौन उत्पीड़न होता है और उसके लिए जो टू फिंगर टेस्ट कराए जाते हैं, जिससे इसका तो एक वैज्ञानिक आधार नहीं है और यह महिलाओं की गरिमा का अपमान भी होता है और यह एक्चुअल में एक्यूरेट नहीं बता पाता है कि इसके जो दोषी हैं वह कौन है। तो फिर आखिर क्यों टू फिंगर टेस्ट अभी तक हमारे समाज में, हमारे कानून में है, इसके प्रति आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यह कानून क्या है और किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, और उसके बाद यह मतलब टेस्ट के बारे में, ठीक है, और हमारे जो देश के कानून व्यवस्था इसके प्रति क्या रुझान रखते हैं, इस आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की है कि कथित बलात्कार पीड़ितों पर टू फिंगर टेस्ट प्रतिगामी है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और यह महिलाओं की गरिमा का अपमान है। जो लोग इस अभ्यास में लिप्त पाए जाएंगे वे कदाचार के दोषी होंगे, यह चर्चा में है। ठीक है, तो इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझने के लिए इससे जो संभावित प्रश्न है उसको देख लेंगे, जिससे इस टॉपिक को समझना और आसानी हो जाएगा। तो क्या है कि हमें देश में महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न के बढ़ते हुए मतलब दृष्टांत दिखाई दे रहे हैं। इस कुकृत्य के विरुद्ध विद्यमान विधिक उपबंधों के होते हुए भी ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। इस संकट से निपटने के लिए कुछ नवाचारी सुझाव दीजिए। अगर आप यूपीएससी और पीसीएस के एग्जाम पास करके एक अधिकारी बनेंगे तो आपसे देश की जनता क्या उम्मीद करेगी, तो इसीलिए आपको इन चीजों को बारे में जानना होगा। तो एक अधिकारी के तौर पे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या सुझाव देंगे, ये आपको लिखना है। ठीक है, तो यूपीएससी यही मांगता है और पीसीएस कि एक आप अधिकारी के रूप में किस तरह से देश के प्रति काम करेंगे, गांव समाज में किस तरह से रूल रेगुलेशन बनाएंगे और समाज के प्रति किस तरह से सद्भाव रखेंगे। तो चर्चा में देख लिया अब क्या है टू फिंगर टेस्ट। तो दोस्तों, अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो जो मैगजीन है वह दृष्टि के द्वारा दिया जाता है प्रति मंथ, और इसके जितने भी टॉपिक है इसके वीडियो हमने पिछले जितने भी टॉपिक है इसके वीडियो हमने यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं और पिछले भी 2 मैगजीन हमने 2 मंथ का मैगजीन के वीडियो अपलोड कर चुके हैं इस चैनल पे। तो अगर आप पढ़ाई के साथ करंट अफेयर को साथ में लेके चलना चाहते हैं प्रतिदिन, तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरे आने वाले जितने भी वीडियो होंगे आप तक पहुंचता रहेगा और आप करंट अफेयर से जुड़े रहेंगे साथ साथ में उनसे जो संभावित, जैसे कि करंट अफेयर के जो जैसे यूपीएससी या पीसीएस के 4 जीएस के पेपर है, ठीक है, उन सभी से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है उन सभी का इसमें मैगजीन में दिया रहता है। जितने भी न्यूज़पेपर हो गए, जितने भी मतलब समकालीन जो घटनाएं घटती है, ठीक है, उन सभी का इसमें मैगजीन में रहता है प्रति मंथ। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दृष्टि के द्वारा दिया गया मैगजीन है। तो आप जानते हैं दृष्टि के बारे में। तो जानते हैं कि क्या है टू फिंगर टेस्ट। तो जिसमें पहला पॉइंट है कि एक महिला जिसका यौन उत्पीड़न किया गया है उसकी स्वास्थ्य और चिकित्सीय स्थिति जानने के लिए, साक्ष्य एकत्र करने आदि के लिए उसे एक चिकित्सा परीक्षण से गुजरना पड़ता है। जिसमें अगला पॉइंट है कि तथाकथित टू फिंगर को कौमार्य यानी वर्जिनिटी परीक्षण के रूप में भी जाना जाता है। यह परीक्षण महिला जननांग के निरीक्षण के माध्यम से यह निर्धारित करता है कि किसी महिला या लड़की ने लैंगिक रूप में संबंध स्थापित किए हैं या नहीं। तो ये है टू फिंगर टेस्ट, जो मतलब वर्जिनिटी चेक किया जाता है महिलाओं और लड़कियों के जो यौन उत्पीड़न होते हैं उनका। ठीक है, जिसमें प्रमुख बिंदु है कि यह पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने
टू फिंगर टेस्ट को लेकर नाराजगी जताई है। यौन उत्पीड़न के शिकार लोगों की जांच पर केंद्र के दिशा निर्देश भी इसे माना करते हैं, लेकिन यह प्रथा वर्तमान में की जा रही है। अगला पॉइंट है कि न्यायालय के अनुसार यह अभ्यास अवैज्ञानिक है और कोई निश्चित जानकारी प्रदान नहीं करता है। इसके अलावा ऐसी सूचना का बलात्कार के आरोपों से कोई लेना देना नहीं होता है। इसीलिए कानूनी तौर पे कहा जाता है कि इससे तो बलात्कार पकड़ाते नहीं है, है ना, बस लड़कियों और महिलाओं की बस उसकी वर्जिनिटी चेक किया जाता है। तो उसे ऐसा क्यों, जब सभी समाज को पता चला गया है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है, तो फिर डायरेक्ट बलात्कारी पे चेक किया जाए ना, उन महिलाओं पे चेक करने की क्या जरूरत है उसकी वर्जिनिटी को। उसके बाद है कि अगला है जो यौन उत्पीड़न पीड़ितों से निपटने पर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी एक पुस्तिका के अनुसार कौमार्य यानी टू फिंगर परीक्षण के लिए कोई स्थान नहीं है। और क्या है कि WHO जो है यह टू फिंगर को कोई स्थान नहीं देता है और इसकी कोई वैज्ञानिक वैधता भी नहीं है। तो यह समाज में क्यों रहेगा टू फिंगर टेस्ट, जिससे इसे कोई लेना देना नहीं है बलात्कारियों के आरोप में। तो फिर हमारे समाज में महिलाओं या लड़कियों को टू फिंगर टेस्ट क्यों कराए जाते हैं, जिससे उसे एक क्या है कि गरिमा का अपमान होता है। तो इस तरह से इसीलिए इनको आवाज उठाया गया है इनके खिलाफ। तो परीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की पूर्व की टिप्पणी क्या है, यानी सुप्रीम कोर्ट इस क्षेत्र में यानी इस संबंध में पिछले क्या टिप्पणी कहे गए हैं, यानी कौन सी राय दिया गया है। तो मई 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि टू फिंगर टेस्ट एक महिला की निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है और सरकार से यौन हमले की पुष्टि के लिए बेहतर चिकित्सा प्रक्रिया या विकल्प प्रदान करे। ठीक है, तो यानी कह रहा है कि वो निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। फिर भी यह 2013 की बात है, फिर भी अभी तक 2023 आ गया। ठीक है, फिर भी इसके अभी तक इसमें इस क्षेत्र में किसी तरह की कदम नहीं उठाया गया है। अगला पॉइंट है कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध 1966 और अपराध और सशक्ति के दुरुपयोग के यानी पीड़ितों के लिए न्याय के बुनियादी सिद्धांतों की संयुक्त राष्ट्र घोषणा 1985 का आह्वान करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि बलात्कार पीड़ित कानूनी सहायता के हकदार हैं। अगला है कि सरकार के इस क्षेत्र में जो दिशा निर्देश है वह क्या है। तो वर्ष 2014 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यौन हिंसा से पीड़ितों के लिए दिशा निर्देश और प्रोटोकॉल मेडिको लीगल केयर नामक एक दस्तावेज जारी किया है, मतलब किया था। अगला पॉइंट है कि दिशा निर्देश में कहा गया है कि किसी भी मेडिकल जांच के लिए बलात्कार पीड़िता या उससे अभिभावक, यदि वह नाबालिग या मानसिक रूप से विकलांग है, की सहमति आवश्यक है। सहमति न देने पर भी पीड़िता को इलाज से वंचित नहीं किया जा सकता है। जिसमें सब पॉइंट है कि हालांकि ये दिशा निर्देश ही है, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। टू फिंगर टेस्ट की प्रथा अभी भी क्यों कायम है। तो जिसमें पहला पॉइंट है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है और हमारे जो देश की जो राजनीतिक है इसके प्रति किसी तरह के रुझान नहीं दिखा है, इसके प्रति किसी तरह की इच्छा नहीं दिखा है कि इसे प्रति क्या सोचा जाए, क्या किया जाए। ठीक है, तो दिशा निर्देश जारी होने के लगभग 8 साल बाद भी टू फिंगर टेस्ट अभी भी एक वास्तविकता है। इसकी व्यापकता इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की पूर्ण कमी का प्रतिबिंब है। अगला पॉइंट है कि कोई अखिल भारतीय व्यापक समीक्षा नहीं है और इसके लिए कोई जो भारतीय मतलब अखिल भारतीय व्यापक समीक्षा करने के लिए कोई इस क्षेत्र में नहीं है। हालांकि शोध यह दर्शाते हैं कि बलात्कार के मामलों में टू फिंगर टेस्ट आज भी जारी है और समस्या की प्रकृति तथा सीमा का आकलन करने के लिए एक व्यापक अखिल भारतीय समीक्षा की आवश्यकता है। जिसमें अगला पॉइंट है कि प्रारूप और अस्पष्टता में परिवर्तन। बलात्कार के मामलों में चिकित्सकों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के बदले हुए प्रारूप यानी आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 के पारित होने के बाद पेश किया गया के लिए उन्हें टू फिंगर टेस्ट की खोज पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी। उसके बाद अगला जो पॉइंट है कि वह है कि खराब चिकित्सा अवसंरचना यानी टू फिंगर टेस्ट का निरंतर अस्तित्व भारत में फोरेंसिक
यानी फोरेंसिक चिकित्सा बुनियादी ढांचे की समग्र खराब स्थिति का भी परिणाम है, जिसके लिए इस क्षेत्र में कोई बड़ा सा कदम नहीं उठाया गया है, इसी वजह से टू फिंगर टेस्ट अभी तक है। यानी चिकित्सा के क्षेत्र में जो हमारे यानी महिलाओं और लड़कियों के प्रति जो यौन उत्पीड़न किए होते हैं उसकी जांच के लिए अभी तो कोई नया कदम नहीं उठाया गया है, कोई चिकित्सीय अवसंरचना नहीं आया है, जिसकी वजह से अभी तक टू फिंगर टेस्ट है। उसके बाद जागरूकता की कमी है, यानी टू फिंगर टेस्ट को अवैज्ञानिक प्रकृति के बारे में चिकित्सा समुदाय के बीच जागरूकता का अभाव है, जिसकी वजह से यह अभी तक चल ही रहा है। आगे की राह क्या है, यानी हमारे जो सोच सकते हैं, आप लोग क्या सोच सकते हैं जो एक अधिकारी के तौर पर, तो पीड़ित की देखभाल करना, यानी पीड़ित जो है यौन हिंसा के मामलों को संभालते समय चिकित्सकों को स्वयं को एक केयर टेकर के रूप में देखना चाहिए। उसका अगला पॉइंट है कि कानूनी प्रणाली के बारे में जागरूकता और चिकित्सकों को आपराधिक कानूनी प्रणाली विशेष रूप से बलात्कार के मामलों में स्वयं की भूमिका को समझने की आवश्यकता है ना। चिकित्सा परीक्षकों का प्रशिक्षण, यानी चिकित्सा विद्यालय में प्रशिक्षण के दौरान चिकित्सा परीक्षकों को न्याय प्रणाली में उनकी भूमिका के लिए तैयार करना चाहिए। अगला पॉइंट है कि पुलिस सक्रिय भूमिका निभाए, यानी बलात्कार के मामलों में टू फिंगर टेस्ट के निरंतर उपयोग पर पुलिस संस्था को संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगला है जो कामुकता यानी सेक्सुअलिटी पर मॉड्यूल। तो चिकित्सकों के लिए डिजाइन किए गए प्रशिक्षण और कार्यशालाओं में कामुकता और भेदभाव संबंधी मॉड्यूल शामिल करने की आवश्यकता है। उसका अगला जो है निष्कर्ष क्या है, तो टू फिंगर टेस्ट रेप पीड़िता के लिए यौन हिंसा जैसा ही है। सालों पहले अदालतों के निर्देश और अवैज्ञानिक प्रकृति के बावजूद टू फिंगर टेस्ट जारी है। महिला सशक्तिकरण केवल रोजगार और आजीविका से ही संबंधित नहीं है, बल्कि यह निजता के अधिकार और जीवन की गरिमा से भी संबंधित है। तो इस तरह यह टॉपिक कंप्लीट हुआ दोस्तों। तो इसी तरह से क्वेश्चन यूपीएससी या पीसीएस में पूछे जाते हैं, तो आप इसी तरह से तैयार रहने की जरूरत है। इसके लिए क्या होगा कि आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए आपको स्रोत चाहिए। तो ये स्रोत आपके लिए बेहतर है यह चैनल, जो आपको विभिन्न क्षेत्रों की करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो दृष्टि मैगजीन देती है, उसका यह हर एक टॉपिक का वीडियो इस चैनल पे अपलोड होता रहेगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल करके प्रेस कर ले, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।